एक छोटे से गांव की चमत्कारी कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान जैकब अपने परिवार के साथ रहता था। जैकब का जीवन कठिनाइयों और संघर्षों से भरा था, लेकिन उसके पास परमेश्वर पर अटूट विश्वास था। उसने अपने बच्चों को भी यही सिखाया था कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें हमेशा परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव में लगातार 3 साल से सूखा पड़ रहा था। फसलें बर्बाद हो चुकी थीं और लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। जैकब और उसके परिवार ने अपनी बची खुची फसल को भी दूसरों के साथ बांट दिया था, क्योंकि वह जानता था कि परमेश्वर का प्रेम बांटने से और बढ़ता है। परंतु अब उनके पास भी कुछ नहीं बचा था। जैकब की पत्नी सारा ने एक दिन उससे कहा, जैकब, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, हम कैसे जीवित रहेंगे? जैकब ने सारा को सांत्वना देते हुए कहा, सारा, हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, वह हमारी मदद अवश्य करेगा। एक दिन जैकब ने प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें इस कठिन समय में सहारा दो, हमें अपनी कृपा और अनुग्रह से आशीर्वादित करो। उसी रात जैकब को स्वप्न में एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया, जिसने उससे कहा, जैकब, कल सुबह नदी के पास जाओ, वहां तुम्हें एक उपहार मिलेगा। अगले दिन जैकब ने अपने स्वप्न के बारे में सारा को बताया और दोनों ने परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए नदी के पास जाने का निर्णय लिया। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा चमचमाता हुआ पत्थर नदी के किनारे पड़ा था। जैकब ने उस पत्थर को उठाया और देखा कि वह एक बहुमूल्य हीरा था। जैकब और सारा ने परमेश्वर का धन्यवाद किया और उस हीरे को बेचने के लिए शहर की ओर चल पड़े। शहर में हीरा बेचने के बाद जैकब और सारा को इतनी धनराशि मिली कि वे अपने गांव की सभी जरूरतों को पूरा कर सकते थे। उन्होंने गांव के सभी लोगों को खाने पीने की वस्तुएं बांटी और नई फसल के लिए बीज खरीदने का प्रबंध किया। गांव में खुशहाली लौट आई और सभी ने परमेश्वर का धन्यवाद किया। समय बीतता गया और गांव में फिर से फसलें लहलहाने लगीं। जैकब ने अपनी ईमानदारी और परमेश्वर पर विश्वास के साथ जीवन बिताया। वह हमेशा अपने बच्चों को सिखाता कि हमें परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए, चाहे हमारे सामने कितनी भी बड़ी कठिनाइयां क्यों ना हो। एक दिन गांव में एक पादरी आए, जिन्होंने जैकब की कहानी सुनी और उससे मिलने की इच्छा जताई। पादरी ने जैकब से कहा, जैकब, तुम्हारी कहानी प्रेरणादायक है। तुम्हारा विश्वास और धैर्य हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर पर अटूट विश्वास रखने से ही जीवन में सच्ची सफलता मिलती है। जैकब ने मुस्कुराते हुए कहा, पादरी जी, यह सब परमेश्वर की कृपा है। उसने ही हमें इस कठिन समय से बाहर निकाला और हमें आशीर्वादित किया। हमें बस उस पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। पादरी ने जैकब के परिवार को आशीर्वाद दिया और गांव के लोगों को यह संदेश दिया कि वे भी परमेश्वर पर विश्वास रखें और उसके अनुग्रह की प्रतीक्षा करें। जैकब की कहानी पूरे गांव में फैल गई और सभी ने उसे अपने जीवन में अपनाया। गांव में हर साल एक उत्सव मनाया जाने लगा, जिसमें जैकब की कहानी सुनाई जाती थी और सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते थे। जैकब ने अपने जीवन को परमेश्वर की सेवा और दूसरों की मदद में समर्पित कर दिया। उसने अपने गांव के बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल बनवाया और गरीबों के लिए एक छोटा अस्पताल भी स्थापित किया। जैकब का विश्वास और उसकी सेवा भावना गांव के सभी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। गांव में प्रेम, दया और सहयोग का माहौल बन गया और सभी ने मिलकर एक खुशहाल जीवन व्यतीत किया। समय के साथ जैकब की कहानी दूर दूर तक फैल गई और उसे सुनने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। जैकब की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि यदि हम परमेश्वर पर विश्वास रखें और उसके अनुग्रह की प्रतीक्षा करें, तो वह हमारी सभी समस्याओं का समाधान करेगा और हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देगा। प्रिय भाइयों और बहनों, जैकब की इस प्रेरणादायक कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि चाहे हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, हमें हमेशा परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। उसके अनुग्रह और कृपा से हमारा जीवन सफल और समृद्ध हो सकता है। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसके प्रेम और आशीर्वाद का अनुभव करें।